का नहीं उनकी लंका लगनी है। मुसलमानों को लेकर बाबा बागेश्वर ने बयान दिया, कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी के साथ साथ मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत के हिंदू तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो। बाबा बागेश्वर ने ये सब बातें कही हैं और कुल मिलाकर ये बड़ा बयान बाबा बागेश्वर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं उनकी लंका लगनी है। इसी के साथ ये भी कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत के हिंदू तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो। भागते रहोगे तो लुटते रहोगे, पिटते रहोगे। तो बाबा बागेश्वर का ये बड़ा बयान, जिसमें वो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर देखिए बात करते हुए नजर आए और सीधे तौर पर हिंदुओं को उनकी ललकार, कहा कि बुजदिली छोड़ो, अगर ऐसे भागोगे तो पिटते रहोगे और लुटते रहोगे। तुम्हारे घर में मोहल्ले में भी होगा, समय भागने का नहीं जागने का है। ये सभी बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कही गई हैं। इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो चर्चा में रहते हैं। हिंदुओं को लेकर उनकी ललकार पहले भी कई बार सामने आई है और अब एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर जैन हमारे साथ सीधे इस वक्त कनेक्ट है। सुधीर, पहले भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई बार सुना गया है, सीधे तौर पर हिंदुओं को वो ललकारते नजर आए हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी कल को हो सकता है, तुम्हारे घर मोहल्ले में भी हो सकता है। यानी कि एकजुट होने की बात कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। जी बिल्कुल साफ मैसेज है कि हिंदुओं बुजदिली छोड़ो नहीं तो पिटते रहोगे। कहां तक भागोगे? पश्चिम बंगाल से भागे, मणिपुर से भागे, और यही जो सीन है वो मध्य प्रदेश में भी क्रिएट होगा, रतलाम में भी क्रिएट होगा, आपके गली मोहल्लों में भी आ सकता है आगे भविष्य में। तो आपको बुजदिली छोड़नी पड़ेगी, भागने की जो आपकी आदत है वो छोड़नी पड़ेगी, एकजुट आपको होना पड़ेगा। तो साफ तरह से मैसेज दिया है कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, जाति पाति और पंथवाद से दूर हटना पड़ेगा। आज एक निजी जो ज्वेलरी शोरूम है वहां पहुंचे थे पंडित बागेश्वर धाम और आज अपने भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश की है कि हनुमान जी ने उन्हें यहाँ पे भेजा है इसी संदेश को देने के लिए। और अगली बार जब वे आएंगे तो रतलाम एक बड़ा जनता दरबार, दिव्य दरबार जरूर लगाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको 1 घंटा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी को देना होगा। उन्होंने बहुत सी जो युवा है उनसे अपील की कि आप एकजुट हो जाइए और हर दिन 1 घंटा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने समाज को, अपने देश को आप लोग जरूर दीजिए। बिल्कुल, और कई बार हमने देखा है कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, हिंदुओं को ये सब कुछ कहा जाता है, देखना ये होगा कि आखिर उनकी इस अपील का असर कितना होता है जमीनी स्तर पर। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इंदौर से अगली खबर है जहां पर साइलेंट अटैक की वजह से एक युवक की मौत हो गई है, उम्र महज 32 साल।